जितने अपराधी हैं सारे अपराध करने वाले ही एक नवद्वीप धाम में आकर के उस अपराध से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस धाम के कहा जाता है ऐसे औदार्यमय धाम है जिसमें सिद्ध एवं साधक दोनों ही रह सकते हैं, किंतु वृंदावन धाम केवल नित्य महापुरुषों के स्थान कहा गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसे अपराधी जनों की भी उन्होंने कृपा की। विशेष करके ब्रह्मा जी ब्रज लीला में गोवत्स और कृष्ण के सखाओं के जब उन्होंने अपहरण किया, इसके पश्चात उनके मन में अनुताप हुई। तत्पश्चात यहाँ पर आकर के उन्होंने तपस्या किया, इसलिए इस स्थान को भी ब्रह्मा जी के तपस्या स्थली भी कहते हैं। यहाँ पर स्वयं कृष्ण ब्रह्मा जी के निकट प्रकट होकर के उनके भी वरदान दिया। अंत में स्वयं अपने गौरांग स्वरूप को भी उनके दर्शन कराया। अंत में ब्रह्मा जी भगवान के निकट प्रार्थना करने लगे, प्रभु आगे होकर के आपकी लीला को मैं कुछ सेवा करूं। तब उस समय स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, अति सत्तरमय गौरांग के रूप में ही नवद्वीप धाम में प्रकट होऊंगा। उस समय आप मेरे नाम संकीर्तन की प्रचार में आप सहायता करें। उस समय ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु आगे जाकर के मुझे ऐसे उच्च कुल में जन्म न दे, ऐसे नीच कुल में जन्म होकर के दीनहीन होकर के आपकी सेवा करते रहो। इसलिए वही ब्रह्मा जी यहाँ पर हरिदास ठाकुर के रूप में महाप्रभु के नाम संकीर्तन की भी सेवा आदि की। चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पर अनेकों प्रकार के बाल लीला आदि से लेकर के 24 साल तक उनकी जो है गृहस्थ लीला की प्रकाश की। स्वयं चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार यहाँ पर लीला आदि करते थे, बिल्कुल जैसे कृष्ण लीला में जैसे बाल गोपाल जैसे माजस्तर के निकट जैसे जैसे लीला आदि करते थे, ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर माँ सजी के आंगन में वो लीला आदि करते थे, जिससे हमारे वैष्णव पदकर्ता ने अनेक सुंदर रूप में कविता के रूप में ये समस्त वर्णन किया। एक दिन सचिनंदन गौर हरि सच के आंगन में इसी आंगन में एक दिन कहने लगे मुझे भूख लग रही, जिससे सची माता संग भी कहने लगे, देखो देखो आसी जतो न देवासी हमारे गौरंग राय प्रभाते उठिया अंचल धरिया ननी दे माँ बोली कांदे। आमीन। उस समय चैतन्य महाप्रभु छोटा केवल है और कहने लगे, माँ मुझे भूख लग रहे हैं और मुझे ननी दीजिए, मक्खन दीजिए। उसमें सच्ची माता कहने लगे, आमी नहीं गोवालिनी कोथा पाबो ननी, आमी तो गोवालिनी नय, आमी तुम्हें ननी कोथा देख देगा। प्रातः काल होने पर प्रातः काल में ग्वालिनी के घर में जाकर के तुम्हारे लिए मक्खन लेकर के आऊंगी। किंतु गौर सुंदर कहने लगे, नहीं खुदार जाए प्राण जाए माँ, दे दे माँ ननी दे। कहते माँ इतने मुझे भूख लग रहे हैं, आप ही मुझे ननी दो, मक्खन दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस प्रकार जब करते थे सच्ची माता कैसे रोती थी, बोले एक हमारा प्राण धन और आज ननी के लिए तड़प रहे हैं। इसी प्रकार नाना प्रकार की लीला आदि करते थे। कभी कभी गौरांग सुंदर त्रिभंग होकर के ना जानी कैसे बंसी लेकर के ऐसे सुंदर बंसी बजाते थे, जिससे देख करके सच्ची माता भी देखते रहती थी। कहते सुने जी पुराने ऐसे छिला नंदर भवने कृष्ण राय। बोले मैंने पुराण में सुना जे स्वयं कृष्ण नंद भवन में आए थे और ऐसे से लीला आदि करते थे। क्या मेरे बालक वही कृष्ण है? तो ये बालक मेरा कृष्ण कैसे होगा? कृष्ण तो नहीं हो सकते। इसी प्रकार बाल लीला की ऐसे से मधुर लीला आदि करते थे, जिससे हमारे पदकर्ताओं ने इतने सुंदर वर्णन किया। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु यह पर बाल लीला के बाद विद्यार विलास, जिससे केशव काश्मीर आदि बड़े बड़े पंडित को उन्होंने साधारण शब्द के द्वारा व्याकरण के एक श्लोक सूत्र के द्वारा पछाड़ दिया। केशव काश्मीर आदि यह पर नवद्वीप में बड़े बड़े जो पंडित लोग थे, महाप्रभु की विद्या की विलास देख करके सब स्तंभित हो जाते थे। आश्चर्य कैसे साधारण छोटा बालक कैसे बड़े बड़े पंडित के जो है परास्त कर देते थे।
यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और भी लीला करते थे। चैतन्य महाप्रभु यह पर संन्यास लेकर के और यहाँ से नदी गंगा में स्नान किया और स्नान करके काटुआ में गए और केशव भारतीय संन्यास लेकर के फिर उन्होंने जगन्नाथपुरी की ओर चली। और यहीं पर जो है सच उस समय विष्णु प्रिया देवी उस समय अपने भाव को उद्गार करने लगे, जिस समय पदकर्ता भी कहने लगे जितने बार मैं इस धराधाम में अपने प्राण प्रियतम के साथ में आती हूँ वो दुखमय है, किंतु ये संसार दुखमय है। सत्य जुगे छिलामी सत्य नारायणी दुर्वासार अभिशापे होलाम नारायण मर्तवासिनी। ये पर पदकर्ता भी कहते हैं, मानो विष्णु प्रिया देवी कह रही है हमें सत्य युग में मैं तो सत्य के नारायणी हूँ। ये शांत हमारे पतिदेव